हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज्यादा मोटिवेशन वाली होने वाली है। देखिए, जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार अगर आपकी नौकरी नहीं लगी ना तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। आपको गुलामी करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी और घुट घुट के पूरी जिंदगी जीना पड़ेगा। यानी कि आपने जो भी सपने सोच रखे होंगे वो सपना आपका कोई भी पूरा नहीं होगा। आपकी बस एक गलती और आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली और आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। देखिए मेरे दोस्तों, बस यही समय है, इस समय को मत निकालो। जो समय का सही प्रयोग करता है वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है, और जिसने समय का सही प्रयोग नहीं किया, ऐसे ही हंस के टाल दिया, तो उसकी जिंदगी बर्बाद है। तो फिर उसका इस धरती पर जन्म लेना ही बेकार है। देखिए, जब हमने इस धरती पर जन्म लिया है, एक बार हमें जन्म मिला है, तो हम क्यों घुट घुट के जिए, क्यों ऐसे जिए कि हमारी किस्मत में तो यही था। क्यों किस्मत को दोष दें? जब आए हैं इस धरती पर तो कुछ करके जाएंगे और मोहल्ला पड़ोस और रिश्तेदार वालों को दिखा देंगे कि हम में भी दम है। जो हमें निठल्ला समझते थे, आवारा समझते थे, उनको दिखा देंगे कि हाँ, लड़का वास्तव में ही दमदार निकला। तो ये काम आपको करना है। जिनका एग्जाम हो गया है उनके लिए तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर उन्होंने सही अटेम्प्ट किया है तो उनका भी सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और जो थर्ड फोर्थ फेज में जिनका एग्जाम है, जो गलती फर्स्ट फेज वालों ने की है वो आपको नहीं करनी। अगर आपने भी वही गलती कर दी तो आपने वो 3 साल से मेहनत कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा, इस एग्जाम के लिए सब बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं। जो दिल्ली जोन वाले लड़के हैं जो अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर रहे हैं, तो उनके लिए वो चंडीगढ़ दिखा रहा है और मुंबई वालों को अहमदाबाद दिखा रहा है। तो लड़के कुछ घबराए हुए हैं, कॉल भी कर रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं कि सर ये क्या हो रहा है। तो देखिए, आप घबराइए मत, क्योंकि ये दिल्ली जोन चंडीगढ़ जोन एक ही है। क्योंकि जो पिछली बार 2018 की जो भर्ती हुई है वहां चंडीगढ़ नाम से था और इस बार दिल्ली नाम से, बस नाम चेंज कर दिया गया है। जोन ये चंडीगढ़ ही है, इसलिए आपको चंडीगढ़ दिखा रहा है। इसी तरह से यहां अहमदाबाद दिखा रहा है। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। कुछ लड़के कह रहे थे कि सर चंडीगढ़ हो गया, क्या कट ऑफ ज्यादा जाएगी? कुछ भी नहीं, नॉर्मली रहने वाला, नाम से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये टेंशन आप अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दें। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो इस समय नोटिस आया है, क्या है? वो है ग्रुप डी न्यू वैकेंसी को लेकर के। ग्रुप डी न्यू वैकेंसी को लेकर के देखिए, इस बार नौकरी नहीं लगी तो फिर आगे तुम्हारा रेलवे का सपना ही बन के रह जाएगा, क्योंकि आगे नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल है। अब तो देखिए, आपको फूलों पर चल करके नौकरी मिल रही है, आगे आप कांटों पर भी चलेंगे तब भी आपको नौकरी लेना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन चेंज कर दी है। अब जो आप हाई स्कूल करने के बाद ही ग्रुप डी एग्जाम दे रहे हैं, अब आगे से आपको आईटीआई करना बहुत ही जरूरी है। बिना आईटीआई के तो आपसे फॉर्म ही नहीं भरवाए जाएंगे। क्योंकि अब देखिए, आपने इस बार नौकरी नहीं ली तो क्या क्या दिक्कत आने वाली है। आप आईटीआई करोगे, 2 साल बिगाड़ोगे, फिर हो सकता है आप आईटीआई में ही लग जाओ और जो आपकी तैयारी है वो आपकी डिसमिस हो जाए, यानी कि खराब हो जाए, फिर आप तैयारी नहीं कर पाओ। क्या पता पेपर का लेवल आगे कैसा आने वाला है। तो आगे की चिंता छोड़ो, जो अब इस समय मिल रहा है उस पर फोकस करो। आगे मिले ना मिले, आप तो बस इस समय नौकरी ले लो, आगे की आगे वाले जानेंगे। हमें तो बस इस समय नौकरी लेनी है। तो आगे देखिए, बहुत जरूरी है कि आईटीआई जरूरी है। आईटीआई के बिना आपको आगे नौकरी रेलवे में नहीं मिलेगी। और न्यू वैकेंसी कब आएंगी और कितनी आएंगी कि आगे हो सकता है कि 1 लाख वैकेंसी ना आए, केवल 40-50 हजार ही आए, तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर आगे की क्यों सोच रहे हो? जो अब है अब की सोचो ना। जिनके पास 10-15 दिन है वो अच्छे से तैयारी करके जाओ। देखिए, अगर आपके पास 5 दिन भी हैं तो 5 दिन में ऐसे तैयारी करो कि जितने भी टॉपिक हैं सबका रिवीजन हो जाए। जिसके पास 10 से 15 दिन है वो अपना ये सेलेक्ट करो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये टॉपिक मेरे से कम आते हैं, तो एक दिन में रीजनिंग का, एक दिन में मैथ का, एक दिन में साइंस का,
एक दिन में करंट अफेयर का टॉपिक वाइज खत्म करो कि आज मुझे इन सब्जेक्ट के ये टॉपिक खत्म करने हैं, अच्छे से खत्म करने हैं। इसी तरह से जिनके पास 15-20 दिन का समय है उनके लिए तो बहुत बढ़िया समय है, वो तो टॉपिक वाइज भी पूरा फिनिश कर सकते हैं। बस लड़के गलती क्या कर रहे हैं, फर्स्ट बेस वालों ने क्या गलती की थी पता है? तैयारी तो उन्होंने 3 साल से अच्छी कर रखी थी, मॉक टेस्ट लगाते थे, अच्छी तैयारी करते थे, लेकिन मॉक टेस्ट में भी वो यही गलती करते थे जो उनको लगता था ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला, उसको छोड़ के निकल लेते थे क्योंकि उनको टाइम पर पेपर खत्म करना था ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा में आ रहे हैं तो वहां आप छोड़ नहीं रहे हैं, आप उन पर लग जा रहे हैं और एक क्वेश्चन में 4-5 मिनट ही खराब कर रहे हैं, फिर भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल के आ रहा है। तो इस वजह से लड़के 100 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो लगे कि हाँ ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, उससे पीछा छुड़ाओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपने 100 क्वेश्चन ही अगर पूरे देख लिए तो कम से कम 5-7 क्वेश्चन का तो कम से कम आपको फायदा होने वाला है। तो आपको क्वेश्चन सारे देखने हैं, हार्ड क्वेश्चन हो, आपको लगे ये नहीं कर पाऊंगा मैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो उससे आपको आगे बढ़ जाना है। और देखिए जो अब जिनका एग्जाम आने वाला है उनको किस बुक पर फोकस करना है, देखिए RS अग्रवाल से ही मैथ पूरा आ रहा है, NCERT से साइंस आ रही है, यहां से अलग नहीं आ रहा है। मैंने जो आपको अपने टारगेट बैच में बताया था NCERT करो, 9th 10th की करो करो करो, मैथ और 10th की NCERT आपको कराई थी चैप्टर वाइज, वहीं से पूरा पेपर आ रहा है, एक क्वेश्चन अलग से नहीं आ रहा है, सारा का सारा पेपर RS अग्रवाल और NCERT से आ रहा है। जबकि मैंने कई बार आपको RS अग्रवाल का मैथ भी बताया है, मेरी कोई सी भी वीडियो देख लेना, जो भी मैंने मैथ की बुक बताई थी आपको केवल और केवल RS अग्रवाल की बुक बताई थी और NCERT की साइंस बताई थी, इसके अलावा मैंने आपको कोई भी बुक नहीं बताई थी। रीजनिंग की मैंने कहा था आप यूट्यूब से कर सकते हैं, यूट्यूब से रीजनिंग के टॉपिक किसी से भी आपने किए होंगे तो वहीं से आपका फंस जाएगा। बस सिटिंग अरेंजमेंट और सिलोगिज्म पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। तो ये चीज आपको करनी है, NCERT पर ही फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहां से बनना है, NCERT से बनना है, RS अग्रवाल के मैथ की। अब ये मत करना कि RS अग्रवाल का मैथ ले लिया पहले क्वेश्चन से लास्ट तक लगाओ, मैन यानी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन कीजिए, खत्म, बस आ जाए खत्म करो। तो यही चीज थी आपको मैं बता रहा हूं। और कट ऑफ के बारे में भी आपको बता दूं कि आप लोग कट ऑफ पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो जनरल वाले 70 से कम अटेम्प्ट ना करके आए, सिलेक्शन कितने पर भी हो, आप सही 70 अटेम्प्ट करते हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी वाले 65, एससी वाले 60 और एसटी वालों को 55 क्वेश्चन करने हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को 60 करने हैं, पीडब्ल्यूडी वालों को 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इतने क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट कर ही आने हैं, चाहे आपका सिलेक्शन कम पर ही क्यों ना हो जाए। तो ये तो आपको करना है, क्योंकि इस बार माँ बाप का सपना आपके हाथों में है। अब जो आपके माँ बाप सीना उठा करके चलते हैं ना कि मेरा लड़का इस बार रेलवे में लग जाएगा, अगर रिजल्ट आएगा ना जिस दिन और आपका नहीं हुआ ना, तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी जो महसूस होगी आपके माता पिता को होगी कि रात दिन मैंने इसको पढ़ने के लिए छोड़ दिया, कोई काम नहीं करने दिया, मैंने कह दिया बेटा बस पढ़ ले, काम तो बाद में होता रहेगा। और आपका रिजल्ट अगर नेगेटिव आया ना तो फिर अपने माँ बाप से आप सर उठाकर बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पूरी आजादी दी पढ़ने के लिए, लेकिन आपने उसका क्या किया, सही फायदा नहीं उठाया। क्या कर दिया कि एग्जाम आ जाएगा दे देंगे, ये कर देंगे, अच्छे से तैयारी नहीं की, ऊपर से पढ़ लिया, चलो पेपर में ही देखा जाएगा यही आएगा। अब आपका सर कभी झुकने नहीं देना, अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर आपकी जिंदगी बेकार है। अगर माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो लग जाओ अभी से, जिनका एग्जाम अभी नहीं है 10-15 दिन बाद है, 12-14 घंटे पढ़ोगे तब भी एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम कोई हार्ड नहीं आ रहा है, सिंपल एग्जाम आ रहा है, बहुत नॉर्मल पेपर आ रहा है, बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। अगर आपने जब अपने सोचे रखी होगी कि मुझे रेलवे में जाना, थोड़ी बहुत मेहनत कर ली होगी तो फिर आपका ये सपना पूरा हो जाएगा मेरे दोस्तों, पूरा हो जाएगा। आगे की मत सोचना कि इस बार नहीं हुआ तो अगली वैकेंसी में हो जाएगा, अगली वैकेंसी तक तो आपका दिमाग भी कभी किधर जाएगा कभी किधर जाएगा, यानी कि अगली वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है। जॉब लेनी है तो इसमें ही लेनी है, माँ बाप का सपना है इस बार ही नौकरी लेनी है,
क्योंकि अगर इस बार नौकरी नहीं ली तो तुम्हारे घर की जो स्थिति है, जो गरीब परिवार से हैं, उनकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी फिर। तो अभी सोच लो मेरे दोस्तों, अभी सोच लो, तुम्हें नौकरी लेनी है, नौकरी लेनी है, बस यही ठान लो। दुनियादारी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें तो बस नौकरी चाहिए मेरे दोस्तों। और ये मैंने आपको बता दिया है कि इस बार आपको नौकरी लेनी है, न्यू वैकेंसी का इंतजार हमें नहीं करना है, क्योंकि देखिए इस बार नौकरी ना लगी तो करनी होगी गुलामी। क्यों करनी होगी गुलामी पता है? जब नौकरी नहीं लगेगी तो बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। किसी कंपनी में जाओगे काम करने या कुछ काम धंधा डालोगे, काम धंधा भी ऐसे चलता नहीं है, तो फिर ये समझिए कि किसी की, जब आप कंपनी में काम करने जाओगे ना तो वहां गुलामी होती है, बॉस की सुननी पड़ती है, पता नहीं किस किस की सुननी पड़ती है। और रोज फिर जब शाम को काम से घर आया करोगे ना तो यही सोचोगे शायद थोड़ी मेहनत कर ली होती तो ये नहीं सुनना पड़ता आज मुझे। कम से कम रेलवे में सरकारी नौकरी लग जाती तो मेरा नहीं तो मेरे बच्चों का जीवन तो सफल हो जाता। मैं तो नौकरी करता लेकिन बच्चे मेरी अच्छी जिंदगी गुजार लेते। जो आप बार बार सोचोगे कंपनी में एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा आपका दिमाग खराब नहीं होगा। रोज किसी ना किसी की डांट आपको कंपनी में सुनने को मिलेगी कि आपने ये सही नहीं किया, कि वो सही नहीं किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, हाथ जोड़ के कहता हूं आपसे, बस जिनके पास 5, 7, 10 दिन भी है ना, इन 5, 7, 10 दिन में भी अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो और इस बार सिलेक्शन भी आप ले सकते हो। क्योंकि पीईटी में तो आपको पता ही है कि 3 लाख स्टूडेंट लिए जाएंगे और उनकी कट ऑफ तो कम ही जाने वाली है। जो मैंने ये बताई है ये तो बिल्कुल फाइनल है, इससे 5-6 नंबर कम होंगे तो आपका पीईटी में फाइनल, पीईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। और हमें पीईटी में थोड़ी जाना है, हमें तो फाइनल सिलेक्शन लेना है। पीईटी में जाकर के ही क्या करेंगे? क्यों? पीईटी से कोई फायदा होने वाला है? जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं है जब तक क्या फायदा होगा? हमें तो फाइनली लेना है। पीईटी की कट ऑफ चाहे कितनी जाए, किसी की कट ऑफ मेडिकल की चाहे किसी की भी कितनी भी जाए, हमें तो फाइनल सिलेक्शन लेना है ना। तो फाइनल की तैयारी करनी चाहिए हमें। तो इस वीडियो में मेरे दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को यहीं एंड कर दिया है। तो मेरे दोस्तों वीडियो अगर मजा आ रहा हो ना, वीडियो में अगर आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी जानकारी, आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस बार गुरु फतेह।